हाय दोस्तों, मेरा नाम अजीत कुमार। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजू टेक। दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, हाई स्कूल का ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हाई स्कूल का भी हमने फिजिक्स स्टार्ट किया है। कौन सा स्टार्ट करेंगे? प्रकाश। प्रकाश मीन्स लाइट। अब प्रकाश दोस्तों होता क्या है? ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे जो भी कोई भी वस्तु हमको दिखाई देती है, ठीक है, इस दुनिया में जो भी वस्तु दिखाई देती है किसकी वजह से दिखाई देती है? प्रकाश की वजह से। अगर प्रकाश नहीं होता तो हमको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, कोई वस्तु दिखाई कैसे देती है, अब ये जानते हैं। कोई भी वस्तु जो दोस्तों होती है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये जो भी कोई वस्तु है, इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है, ठीक है, प्रकाश की किरण मान लीजिए इस पर पड़ी। अब क्या होती है, जब प्रकाश की किरण पड़ने के बाद इससे रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित होती है। ठीक है, परावर्तित होकर मान लीजिए यहाँ हमारी आंख है। ठीक है, ये हमारी क्या है? आंख है। परावर्तित होकर जब प्रकाश की किरण यहाँ पे किसी वस्तु पर पड़ी, उस वस्तु से परावर्तित हुई। परावर्तित होकर जब ये क्या होती है, हमारी आंखों पर पड़ती है किरणें, तो हमको क्या होता है, वस्तु देखने योग्य वो बनाता है, मतलब हमको वो वस्तु दिखाई पड़ता है। यदि प्रकाश का परावर्तन न हो तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को नहीं देख पाएंगे यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, आप लोग अंधेरे कमरे में गए होंगे। अंधेरे कमरे में जब प्रकाश नहीं जाता है तो वहाँ भी कोई वस्तु रखा होता है तो आप लोग देख पाते हैं? नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं है और प्रकाश का जब परावर्तन नहीं हो रहा है आप लोग उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और जैसे ही आप उस प्रकाश में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, मतलब उस अंधेरे कमरे में बल्ब जलाते हैं, आपको जो भी वस्तु रहती हैं दिख जाती हैं। क्यों दिख जाती हैं? क्योंकि तुरंत क्या होता है, जैसे आप लोग बल्ब जलाते हैं, बल्ब जलाते ही क्या होती है, वस्तु पे प्रकाश जाती है। अब प्रकाश जाने के बाद क्या होती है, फिर से उस पर क्या होती है, उससे प्रकाश परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद फिर से हमारी आंखों पर क्या होती है, प्रकाश पड़ती है। जब हमारी आंखों पर फिर से प्रकाश पड़ती है तो क्या होता है, वस्तु हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, आपको देखे होंगे कुछ वस्तुएं सफ़ेद दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं काली दिखाई देती हैं, कुछ वस्तुएं लाल दिखाई देती हैं। ठीक है, ये सब किसकी वजह से है? सब प्रकाश की वजह से है। जो वस्तुएं काली दिखाई देती हैं क्या करती हैं, प्रकाश के अधिकांश भाग को अपने क्या करते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, आप लोग इसीलिए बोलते हैं ठंडी में हमको क्या करें, रंग बिरंगे कपड़े पहनने चाहिए ताकि प्रकाश हमको ज़्यादा मिले, ऊर्जा हमको ज़्यादा मिले, ठंडी हमको कम लगे। ठीक है दोस्तों, गर्मी में इसलिए हम लोग व्हाइट कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा व्हाइट दिखता है मतलब वो प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित कर रहा है, हमारी आंखों को ज़्यादा चमक दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब ये हो गया। जैसे अभी प्रकाश में परिघटनाएं आपको देखे होंगे, आप लोग दर्पण तो देखते ही होंगे। ठीक है, दर्पण में दर्पण देखते हैं, आपका प्रतिबिंब बनता है उसमें। ठीक है, अपना चेहरा देखते हैं बढ़िया से। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण होता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो आपका प्रतिबिंब नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तारों का टिमटिमाना आप देखे होंगे। तारों का जब टिमटिमाते हैं तारे, तो किसकी वजह से करते हैं? प्रकाश की वजह से तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष आप लोग जब बारिश होता है, बारिश के समय आप देखे होंगे, जब बारिश खत्म हो जाती है तो क्या होता है, एक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। आप लोगों को पता होगा, पिछले छोटी छोटी कक्षाओं में ही बता दिया जाता है। ठीक है, उसमें रंग बिरंगे कलर दिखते हैं आपको। ठीक है, वो भी किसके कारण होता है? प्रकाश के कारण होता है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है, हम किसी माध्यम से प्रकाश को मोड़ भी देते हैं। अब मान लीजिए कहीं अंधेरा है, कभी कभार हम लोग क्या करते थे, वो शीशा लेकर हम लोग खेलते थे ना, जैसे हम लोग अपना दर्पण लेते थे, मिरर ले लेते थे। अब सूर्य का प्रकाश जहाँ कोई दूसरी तरफ खड़ा रहता था, उसकी तरफ हम लोग क्या करते थे, मिरर को हिलाते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे करके हिलाते थे, उसकी आंख पे हम लोग भेजते थे लाइट को रिफ्लेक्ट करके कि उसके आंख पे पड़े। आप लोग बचपन में खेले होंगे, हम भी खेले हैं। अब आप लोग देखिएगा, अगर नहीं खेला खेलिएगा, जिस तरफ सूर्य रहेगा उधर करके रिफ्लेक्ट करेंगे, क्या होता है, तो दूसरी जगह का प्रकाश परावर्तित हो जाता है, तो उसको प्रकाश को हम लोग मोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हम अभी प्रकाश को न तरंग न कण इस सब पर डिस्कस नहीं करेंगे। सब क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश तरंग है कि प्रकाश एक कण है, ये सब हम लोग उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, और लेकिन हम लोग इसको क्या मान के पढ़ेंगे कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। हम लोग क्या मान के करेंगे इसको दोस्तों अध्ययन, कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। क्या है कि तरंग है, इससे हमको नहीं मतलब है। अब दोस्तों आप लोगों को बहुत रुचि होगी, जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, पानी में अलग होता है, और कांच में अलग होता है, निर्वात में अलग होता है। ठीक है, निर्वात और वायु में लगभग लगभग बराबर ही होता है।
तो प्रकाश की चाल जो होता है दोस्तों 3.0 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कितना होता है प्रकाश की चाल 3.0 गुणित 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आप लोग कोई पूछेगा बता दिए। और दोस्तों जो सूर्य का प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है दोस्तों, लगभग 8 मिनट 15 सेकंड का समय लेता है। अगर मान लीजिए पृथ्वी जो सूर्य का प्रकाश है वहां से चला तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेगा, 8 मिनट 15 सेकंड। सोचिए कितना तेज आता होगा, हमको पहुंचना है तो हम लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे अभी तक वहां तक। ठीक है, इतना स्पीड है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों को जानकारी हो गई कि पृथ्वी का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, 8 मिनट 15 सेकंड। आगे भी देखेंगे प्रकाश की चाल कितनी होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सब हम लोग आगे निकालेंगे, देखेंगे कैसे किसकी वैल्यू क्या आता है जब हम लोग आगे आगे पढ़ते जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रकाश होता क्या है। दोस्तों हम लोग ऊर्जा पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, तो प्रकाश भी क्या है, प्रकाश भी एक प्रकार की क्या है दोस्तों, ऊर्जा है। प्रकाश क्या है दोस्तों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। आपसे कोई पूछेगा प्रकाश क्या है, आप सीधा सीधा बताएंगे दोस्तों प्रकाश एक प्रकार की, वैसे नाम बताएंगे सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु देख पाते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग वस्तु देख पाते हैं, ऐसे बताएंगे फिर भी सही रहेगा। अगर आपको अच्छे से बताना है आप बताएंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की क्या होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, आइए प्रकाश की परिभाषा लिख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों कि प्रकाश क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा हमें वस्तुओं को देखने की अनुभूति होती है, अनुभूति प्राप्त होती है। अब दोस्तों हमने प्रकाश के बारे में जान लिया, अब जानेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन दोस्तों किसको कहते हैं, क्या होता है कि प्रकाश के माध्यम होते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से चला तथा दूसरे माध्यम पर टकराया। ठीक है, दूसरे माध्यम पर टकराने के बाद क्या किया, प्रकाश फिर से उसी माध्यम में वापस लौट गया। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं, पहले आपको समझाते हैं। ये देखिए मान लीजिए कोई चिकना तल होता है, जब भी परावर्तन होगा दोस्तों चिकने तल से होता है। ठीक है, इसको मान लीजिए इसको हमने कोटेड कर दिया। ठीक है, अब क्या है, इसको मान लीजिए मीडियम 1 माध्यम, इसको मान लीजिए माध्यम 1। ठीक है, या तो मीडियम 1 MEDIAN मीडियम 1। अब ये क्या हो गया, माध्यम 2 हो गया। ठीक, माध्यम 2 या मीडियम 2। ठीक दोस्तों, क्या होते हैं पहले माध्यम क्या मतलब, ये अलग कर रहा है। इधर क्या मान लीजिए कोई एक माध्यम, इधर क्या दूसरा माध्यम, बीच में क्या है ये, आज मान लीजिए मिरर मान लीजिए, तो कोई चिकना समतल मान लीजिए, चिकना सतह मान लीजिए। ठीक है, जिससे प्रकाश का परावर्तन होगा। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, एक माध्यम हो गया, एक माध्यम ये हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो कोई ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, ये प्रकाश की कोई किरण है। ठीक, ये क्या है, किरण है। किरण कोई ये लड़की नहीं है। ठीक है, किरण कोई लड़की नहीं है, क्या है, प्रकाश की किरण है। ये क्या हो रहा है, एक माध्यम देखिए, एक माध्यम से आ रहा है इस माध्यम में। ठीक है, इस माध्यम से आया। ठीक है, अब यहाँ पे टकराया चिकने समतल सतह पे। अब क्या हुआ, प्रकाश इधर नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि हम लोग इधर पॉलिश करके रखे हुए, कोटेड करके रखे हुए, प्रकाश इधर नहीं गया। अब प्रकाश क्या किया, इसी माध्यम में वापस लौट गया। ठीक है, इसी माध्यम में फिर से वापस लौट गया। ये भी क्या है, किरण ही है। ठीक है, देखिए एक ही माध्यम में रह गया ना, इसी माध्यम में रह गया, इस माध्यम में नहीं गया। दो माध्यम हमने देखा था, माध्यम 1 माध्यम 2। यहाँ पे कोई चिकना समतल सतह रखा हुआ है। हमने क्या कहा था अभी, कोई प्रकाश की किरण आ रही है एक माध्यम से तथा वो दूसरे माध्यम से टकराती है। ये माध्यम 2 है, उस माध्यम से टकराई, दूसरे माध्यम से टकराई, लेकिन टकराने के बाद क्या हुआ, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में वापस लौट चली गई, उसी मीडियम में वापस लौट के चली गई। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण टकराती है आके और उससे वापस जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, आपतन। देखते हैं यहाँ पे जो प्रकाश की किरण जहाँ गिर रही थी, फिर दूसरे माध्यम में उसी माध्यम में वापस लौट जा रही थी, ये इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
आपतन बिंदु बोलते हैं। अब दोस्तों जब आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, ठीक है, एक लंब खींचते हैं आपतन बिंदु पर, उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचते हैं उसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं या तो नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉर्मल। क्या होता है, ये अभिलंब होता है, क्योंकि ये जो परावर्तन तल होता है, ये क्या है, परावर्तन तल है। क्या है ये, परावर्तन तल, ठीक है, परावर्तन या परावर्तक तल कह लीजिए, परावर्तक तल, ठीक है। रिफ्लेक्टेड क्या है, प्लेन है, ठीक है, परावर्तन प्लेन है ये, ठीक है, परावर्तक तल है। अब क्या हो गया, अभिलंब मालूम हो गया। अब दोस्तों जो अभिलंब और आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं, जो किरण आ रही है उसको बोलते हैं दोस्तों आपतित किरण। ये जो किरण अब परावर्तन होने बाद जा रही है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो किरण आ रही है यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोल लीजिए। अब इसको क्या बोलते हैं, यहाँ लिख लीजिए आपतित किरण। आपतित, आपतित मतलब होता है इंसिडेंट, ठीक है दोस्तों, इंसिडेंट रे। ये क्या हो जाता है, जो जा रही है यहाँ से, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको आई से ऋण करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। और दोस्तों जो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण। इसको कहते हैं, किसको ऋण करते हैं, ऋण करते हैं आर से, ठीक है। इतना समझ में आया, क्या क्या पता चल गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, क्या हो गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है दोस्तों, इतना पता चला। अभी इसके प्रकाश के रूल क्या होते हैं, प्रकाश के दो रूल होते हैं, कौन कौन से, एक क्या होता है, जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण देखिए, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जिस बिंदु पर होते हैं उसको कौन सा बिंदु कहते हैं दोस्तों, आपतन बिंदु कहते हैं। अभी तो हम लोग पढ़े थे, आपतन बिंदु होता है, ठीक है। अब प्रकाश का परावर्तन फिर से एक बार देख लेते हैं, किसको कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से या परावर्तक तल से टकराती है, फिर मतलब उस माध्यम से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो घटना होती है इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। आइए बढ़िया से इसको समझते हैं। तो क्या था, हमारा ओवरव्यू था, अब अच्छे से समझते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तथा टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आपतित किरण ए है और इस माध्यम से टकराई, परावर्तित इसी माध्यम में हो गई, दूसरे माध्यम में नहीं गई, ठीक है दोस्तों। देखिए प्रकाश का माध्यम में हमने आपको अभी बताया था, ये माध्यम 1 था, ये माध्यम 2 था, मीडियम 1 मीडियम 2। अब क्या हुआ, प्रकाश की किरण क्या हुआ, यहाँ से निकली माध्यम 1 से, ये दूसरे माध्यम से टकराई, यहाँ टकराने के बाद क्या हुआ, दूसरे माध्यम में नहीं गई, उसी माध्यम, जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में फिर से वापस लौट गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं इस पूरे घटना को। अब देखिए दोस्तों, जो किरण एक माध्यम से निकलकर आ रही थी, पहले निकलकर आ रही थी, उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, आपतित किरण इंसिडेंट रे बोलते हैं। और उसके बाद अब इसके माध्यम से टकराने के बाद जो किरण उसी माध्यम में वापस लौटती है, फिर से टकराने के बाद जो किरण वापस लौटती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेज बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब क्या है, इनके इसके बाद हमने बताया था आपको, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन बिंदु बोलते हैं। जब हम लोग आपतन बिंदु पर इस समतल के, जो समतल है, इस समतल के ऊपर क्या करते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु पर जब हम लोग लंब डालते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं या तो नॉर्मल बोलते हैं। अब दोस्तों
हमने आपको बताया था आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अब दोस्तों अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, परावर्तन कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते थे। ठीक है दोस्तों, इतना सब हो गया। बाकी सब जो परिभाषा होगा हम लोग आगे लिखेंगे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से टकराती है तथा टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी किरण यहाँ पे आई, एक माध्यम से टकराई, फिर उसी दिशा में परावर्तित होकर चली गई। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। आइए आगे देखते हैं इसके प्रकाश के क्या होते हैं, दो रूल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कौन कौन से दो रूल होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। उसमें से पहला क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब क्या दोस्तों, कोण आई जो होता है कोण आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या हो गया, रूल नंबर 1 हो गया। आइए दूसरा देखते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, पहला नियम हमने देख लिया। दूसरा नियम क्या था देखते हैं दोस्तों, क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए तीनों क्या है, एक ही तल में है। तल ये ऐसा है, ठीक है, ऐसा तल है। ठीक है, इस पे क्या हुआ, इस तल पे आया ये किरण इस पे यहाँ पे, ठीक, फिर यहाँ पे आने के बाद उस माध्यम से टकराया, फिर उसी माध्यम में वापस चला गया। आपतन बिंदु कहाँ है, यहीं पे है। ठीक है, और क्या है, आपतित किरण भी, परावर्तित किरण भी और आपतन बिंदु तीनों क्या है, एक ही तल में यहाँ पे है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या हुआ, किरण ऐसे आई और ऐसे टकराकर चली गई। मान लीजिए मेरा हाथ था, हाथ पे ऐसे किरण आई, ठीक है, हथेली पे आने के बाद क्या हुआ, ये टकराई, टकराने के बाद फिर वापस चली गई। देखिए क्या है तब, देखिए दोस्तों आपतित किरण ये हो गई, परावर्तित किरण ये हो गई। अब देखिए यहाँ क्या है जो बन रहा था, आपतन बिंदु। ठीक है जी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में स्थित है कि नहीं। देखिए मान लीजिए ऐसे हो गया, ठीक, ये ऐसे, ठीक है। अब देखिए तीनों एक ही तल में स्थित है। यह हथेली मेरा क्या है, एक तल है। ठीक है, ये तल है, इस तल में स्थित है। यही बात ये बोल रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों क्या है, एक ही तल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इस तल को मान लिए तो यहाँ भी आपतित किरण भी यही है, ठीक है, परावर्तित किरण भी यही है और आपतन बिंदु भी यही है। वो क्या है, पूरे एक ही तल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया प्रकाश का परावर्तन के नियम। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला क्या है, आपतन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, मतलब I बराबर R। दूसरा क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में क्या होते हैं दोस्तों, स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने प्रकाश के परावर्तन के नियम भी समझ लिए। अब देखेंगे दोस्तों हम किसको किसको क्या क्या बोलते हैं, सभी को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको आपतित किरण को परिभाषित करना हो, हम कहेंगे कि किसी एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, हम लोग आपतित किरण कहते हैं। उसी प्रकार कहेंगे कि दूसरे माध्यम, परावर्तित किरण किसको कहेंगे, दूसरे माध्यम से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब किसको कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण क्या होते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण मिलती हैं उस बिंदु पर खींचा गया लंब क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। ठीक है, इतना सब कुछ हो जाएगा। आपतन कोण हमने बता ही दिए हैं, परावर्तन कोण हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, आपतन बिंदु हमने आपको क्या बताया था, जिस बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। आइए एक बार अच्छे से समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं आपतित किरण किसको कहते हैं, किसी एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं दोस्तों, हम लोग आपतित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम से टकराने वाली किरण को क्या कहते हैं, हम लोग आपतित किरण कहते हैं। देखिए
ये क्या हुआ, ये मीडियन 1 है, ये मीडियन 2 है। देखिए इस माध्यम से निकलकर ये मीडियन 2 से टकराई, यहाँ तक के किरण को क्या कहेंगे हम लोग, आपतित किरण कहेंगे। मतलब यहाँ से जो चलकर यहाँ तक जो आई माध्यम से टकराई उसको क्या कहते हैं हम लोग, आपतित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण देख लिए। आइए देखते हैं परावर्तित किरण किसको कहते हैं। इस माध्यम से टकराने के बाद जो किरण वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परावर्तित किरण बोलते हैं। आइए उसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं परावर्तित किरण किसको कहते हैं। जो किरणें दूसरे माध्यम से टकराने के बाद क्या होती है, दूसरे माध्यम से टकराने के बाद जो किरणें पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं जो किरणें दूसरे माध्यम से टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए यहाँ दूसरे माध्यम से किरण टकराई, फिर पहले माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई, इसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए दूसरे माध्यम से टकराने के बाद जो किरणें पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं जो किरणें दूसरे माध्यम से टकराने के बाद पहले माध्यम में वापस लौट जाती हैं उसे परावर्तित किरण कहते हैं। जो को आप यहाँ आगे भी लगा सकते हैं, जो को यहाँ भी लगा सकते हैं, दोनों का अर्थ क्या हुआ, एक ही निकल रहा है। देखिए यहाँ पे माध्यम 1 माध्यम 2, माध्यम 2 से टकराने के बाद किरण क्या हुई, वापस उसी माध्यम 1 में ही लौट गई, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जो लौट गई वापस उसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी का जो डिफिनेशन है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब, आपतन बिंदु, ठीक है, ये सब क्या करेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।